हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एंटेक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको अपडेट टाइम टाइम से मिलता रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स ऑफ जीरो के बारे में। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे इसमें। देखिए, हम पहले इसको सॉल्व करने का तरीका शॉर्टकट देखते हैं, इसके बाद बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उसका बेसिक कंसेप्ट जरूर सीखें, डायरेक्ट शॉर्टकट ना सीखें। अगर आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो आप उसे लॉन्ग मेथड से या बेसिक मेथड से उसे अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को आपको कंसेप्चुअल पढ़ना चाहिए। तो उसमें हम इसका कंसेप्चुअल कंसेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इस टाइप क्वेश्चन दिए हों तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले मैं उसको आपको सिखाता हूँ, फिर कंसेप्ट बताऊंगा। इसमें देखिए, आपके पास क्वेश्चन आया 1 2 3 4 5 6 से आपको 87 तक नंबर्स दिए हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछा, यानी कि जीरो की संख्या कितनी होगी वो पूछा जा रहा है। तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपली 87 को क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से। आगे मैं बताऊंगा क्यों 5 से डिवाइड किया जाता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही समझिए शॉर्टकट के बारे में कि जैसे 87 है तो हम 87 को क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इक्यावन 5, 3 बचा 37, 5 सते 35। तो यहाँ पे आपके ये आ गया। फिर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि ये 5 से भाग जाना रुक ना जाए। अब जैसे 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। अब आपके पास नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, आप ऊपर वाली संख्या को छोड़ के नीचे वाली दो जो संख्या है इसको ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ जीरो आएगा। यानी कि 17 प्लस 3 इक्वल टू 20। तो यानी कि आपको ये देखना है कि जो आप 1 से लेकर के 87 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो लास्ट में जो जीरो आएगा वो 20 जीरो आएंगे। नंबर्स ऑफ जीरो का मतलब ये होता है किसी भी क्वेश्चन को हल करने में उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ 2500, इससे पूछा जाए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, लास्ट में पूछा जाता अंतिम में। तो आपको कितना बताना है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 3, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ जीरो जो काउंट किया जाता है वो लास्ट के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी को हमें हल करने का तरीका इस तरह से है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम दूसरा देखना चाहें तो जैसे 500 हमारे पास, ठीक है। 500 इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 100, 100 टाइम जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 2500। फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 500 तक नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 100 और 20 120 और 4 124। यानी इन तीनों चीजों को ऐड करना है, आपको ऊपर वाली संख्या नहीं ऐड करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। 124 आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। सिमिलर एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज आपसे पूछा जाता है 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जीरो होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, देखिए 100 इसको 5 से कट करेंगे आप 20 बार जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे तो 4 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, ऊपर को छोड़ के बाकी दो को ऐड कर लो, यानी कि आपके पास 24 जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे 24, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, इसको आप करके आंसर क्या आ रहा आप इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मैं आपको बता दूंगा। सिमिलर आगे बढ़ते हैं, ये टाइप 1 था। अब हम देखते हैं कंसेप्ट क्या है जिसपे हम इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं और 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल लेकर इसका एक्सप्लेनेशन देखें
इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करने का अगर कोशिश करें तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे आपको 1 से लेकर के 20 तक नंबर ऑफ जीरो बताना है, गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान तरीके से नोट करना। इसको अगर हम एक्सपेंशन करें तो 1 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इंटू 17, 18, 19 और 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको मल्टीपल करना है, लास्ट में कितने जीरो आए हैं वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए आपको जीरो कब मिलेगा, जब आप इसके जैसे 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करें 10, तो आप यहाँ बता दीजिए 2 जीरो दिख रहा है आपको, ये इसका आंसर मल्टीपल 100 आएगा और लास्ट में हमारे पास कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। ये आप यहाँ से सीधे सीधे देख पा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो आपको पूरा गुणा करके इसके बाद आंसर निकालने की में आपको बहुत लेंदी लगेगा, मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट करने के लिए क्या देखते हैं कि जैसे 10 में ही हमारा जीरो आता है, और 10 के दो फैक्टर क्या है, एक 5 है और एक 2 है। यानी कि हम क्वेश्चन में अगर फाइंड आउट कर लें कि हमारे पास जो है 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 5 इंटू 2 मिलकर के ही हमारा 10 बनेगा और यही बताएगा कि कितना जीरो है। तो 5 और 2 का अगर हम जान लेंगे कि हमारे उसमें क्वेश्चन में कितने जोड़े हैं तो उतने जीरो होंगे, क्योंकि 5 दूनी क्या होता है 10, 10 में कितने हैं, एक जीरो है। यानी कि जितना पेयर होगा उतने जीरो होंगे, किसके पेयर, 5 और 2 के। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, रीजन इसके पीछे ये है कि चूंकि हमारे पास जो संख्या सबसे कम होती है, जैसे 1 से लेकर के 20 में 20 तक देखें तो इसके मल्टीपल में हमारे पास 5 2 की रेस्पेक्ट में कम बार आएगा। और हमें चूंकि पेयर बनाना है तो 5 और 2 में, 5 और 2 में जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतना ही पेयर बन पाएगा। तो हमें अधिक वाले की संख्या का पेयर नहीं बताना है, उसको नहीं फाइंड आउट करना है कि कितने हमारे पास 2 है। बेसिकली नंबर ऑफ जीरो में हम ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे पास 5 कितने हैं, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 5 आएगा उतना ही बार हम कह देते हैं हमारे पास उतना नंबर ऑफ जीरो है, वही हमारा आंसर होता है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि कम से कम बार 5 आएगा और जितनी बार 5 आएगा वो तो पूरा रहेगा, बाकी 2 हमारे पास सफिशियंट मात्रा में मिल जाएंगे और हमारा 5 इंटू 2 का एक पेयर बनता चला जाएगा। तो जितने पेयर बनेगा उतना हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो इस संख्या में देखो आपको पास 2, देखो यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 मिलेगा, यहाँ 3 बार 2 मिलेगा, यहाँ एक बार 2 मिलेगा, यहाँ एक बार 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, तो 2 बहुत सारे मिले। अब 5 में आप देखेंगे, एक तो 5 आपको यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा इसमें मिलेगा, ठीक है, और तीसरा हमारा यहाँ पे मिल रहा है, और चौथा क्या है, यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए हमारा जो है 5 हमें कितनी बार, 4 बार ही मिला। ठीक है, 5 हमें 4 बार ही मिला, तो इसमें जीरो कितने आएंगे, 5 जो है 4 बार हो गया, तो यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मिल गया। और 2 बहुत सारे हैं, तो पेयर बनाना चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बना 5 में 10, एक जीरो आया, यहाँ से भी 5 में 10 एक जीरो, यहाँ से 5 में 10 एक जीरो, यहाँ से 5 में 10 एक जीरो, यानी कि हमारे पास कितने जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपका ये है। अब हम इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ और दोबारा बताता हूँ। देखिए 20 है, तो 20 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या है 5 24 पूरा पूरा कट गया, ऊपर की संख्या को नहीं लेते हैं, 4 यही है हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, जो लास्ट संख्या है उसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं और ऊपर को छोड़ करके बाकी नीचे की संख्या को हम ले लेते हैं, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टाइप 1 हम डिस्कस कर लिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे हल करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं टाइप 2, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। हमें जीरो की संख्या निकालना है, इनके मल्टीपल में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू
87 तक हमें निकालना है कितने जीरो आएंगे। तो देखिए अभी आपने क्या निकाला, 1 से लेकर के 87 निकाला, तो आपको वहां पे आंसर मिल गया। अब यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 6 करके है, तो यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन कर लें, 2 अगर आप कॉमन कर लें यानी कि 2 देखिए कितनी बार आएगा, आपको यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये पेयर हो गया इसको। और दूसरे को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरी संख्या 6 जो है उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू 8 जो है इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 87 तक चलेगा आपका, ठीक है, 87 तक चल रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखें, 2 देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, ठीक है। ऐसे आपका कितना है, 87 टाइम्स आएगा, ठीक है। ऐसे आपका आगे बढ़ते हुए सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 88, यहाँ पे 88 नोट डाउन, ठीक है, 88 तक सपोज आपका है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 44, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि देखो एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और इस तरह से आप देखेंगे आपके 44 बार। अब जो दो है वो 44 आएगा, हर एक टर्म के साथ 2 आएगा। तो यहाँ से अगर आप 2 बाहर निकालना चाहें तो 2 44 बार है, इसलिए 2 की पावर 44 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और आगे आप डाट डाट आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको लास्ट में मिलेगा 44, ये मिलेगा क्योंकि 2 की पावर 44 आपने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से ये मल्टीपल में है। आगे अगर आप देखना चाहें कि 2 की पावर 44 है और इनटू में क्या है, ये क्वेश्चन आपका पहले वाला आ गया, 1 से लेकर 44 तक कितने जीरो होंगे। तो आपको कैसे लग निकालना है इसको, 44 को मैंने बताया है 5 से डिवाइड करो, तो ठीक है, 5 40, ठीक है। अब फिर 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, इतनी बार इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 9 जीरो, 9 जीरो आपके पास दिख रहा है कि 9 जीरो है, ठीक है। तो 9 जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे 9 जीरो, ठीक है। अगर आप 9 जीरो है लास्ट में किसी के और उससे किसी से आप गुणा कर रहे हैं तब भी लास्ट में 9 जीरो होगा, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 से आपके आंसर पे 2 की पावर 44 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये इसके आगे मल्टीपल होकर लग जाएगा, लास्ट में हमारे पास 9 जीरो ही बचे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस टाइप से हल करना है आपको। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सिमिलर, अगर इसको आप देखना चाहें तो इसको भी आपका वैसे ही पेयर बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इसको डाट डाट देखते जाए तो ये क्या होगा, ये कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, 3 इंटू 60 180 के लिए। तो यहाँ से आप अगर 3 की पावर देखें तो 1 बार 2 बार इसी तरह से 60 बार आएगा 3। तो 3 जो है 60 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर 60 हो जाएगी। ये आपको घातांक और कड़ी में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितनी टाइम्स हो गया, 60 टाइम्स, ठीक है, 60 टाइम्स चला गया। इसको निकालने का तरीका मैंने बताया है, लास्ट में 60 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो 5 कितना जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60, तो 12 जीरो हो गया, इसमें 12 जीरो हो गया। और ये जो 3 की पावर 60 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, 12 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर अगर आप इसमें देखना चाहें तो 1 3 5 7 ये विषम संख्या है, आगे 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 15 है, 17 है, ऐसे 100 तक है, ठीक है। 100 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 100 तक मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये देख रहे हैं 100 में कितने जीरो हैं, आपके पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है। और लेकिन इन सब के मल्टीपल में कहीं भी 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा कहीं पे भी, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए इसकी 1 से लेकर के 100 तक अगर आप देखेंगे तो बीच में जो है कभी भी क्या होगा, कभी भी जो है 2 नहीं आएगा। अगर लास्ट संख्या हम 100 लेते हैं, लास्ट संख्या 100 लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल जीरो, यहाँ 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर इसको विषम संख्या ही रखें, हम 99 रखें, ठीक है,
100 न रखें। दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिए कि लास्ट अंक इसका क्या है, लास्ट अंक जो है 100 है, इसलिए 2 जीरो आ जाएगा मल्टीपल में। अगर लास्ट अंक क्या है 99, ठीक है, लास्ट अंक जो है 99 है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, नो जीरो, यानी कि कोई भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 का कोई भी पेयर नहीं आएगा विषम संख्याओं में, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन बना के इसको नोट डाउन कर लेना। जब लास्ट में 100 हो उसमें 2 जीरो आ जाएगा, और लास्ट में 100 ना हो यानी कि 99 हो, उस समय जो है कोई जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 2 का कोई पेयर नहीं बनेगा। सिमिलर एक क्वेश्चन और है 4 नंबर, इस क्वेश्चन को आपको हल करके कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीरो की संख्या का ये तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इनको देखो। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है 10 के मल्टीपल में है 10, 20, 30, तो सिमिलर आपसे यहाँ पे हर एक फैक्टर में 10 है, तो सिमिलर आप यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर 1, सॉरी 10 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2, ठीक है। सिमिलर आगे 10 इंटू 3, ये ऐसे चलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 100, तो आप यहाँ से देख रहे हैं 1, 2, 3, ऐसे डाट डाट कितने 100 बार 10, ठीक है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी 100 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और डाट डाट यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, ठीक है। 10 की पावर 100 इंटू, यहाँ पे आप देखेंगे इसको निकालने का तरीका आपको बताया था, 100 को हम भाग देंगे किसे 5 से, तो 5 20 बार जाएगा, ठीक है। 20 पंचे 100, 5 बार कर गए, यानी कि 20 जीरो होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 100 तो मल्टीपल करते हैं तो 20 जीरो आ गए, ठीक है। तो यहाँ से 20 जीरो आ गए। अब ठीक है, 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 20 जीरो, तो आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 जीरो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन 10 की पावर 100 है, किसी चीज की भी पावर 100 होती है, या आप नोट में लिख लेना, नोट करके अगर आपको नहीं पता है, जैसे 10 की पावर 1, तो इसमें क्या है 1 जीरो है, ठीक है। और 10 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 2 क्या होगा 100 होगा, तो इसमें कितने 2 जीरो आ गए, ठीक है। इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, और 10 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 1000 आएगा, 1000, इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 3 जीरो है, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जितनी पावर होती है 10 की उतने हमें जीरो मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है 100 की पावर 10 की पावर कितनी है 100 है, इसलिए 100 जीरो हमें मिलेगा मिलेगा, और 20 जीरो हमने निकाल लिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 100, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120 जीरो जो है हमारा आंसर आ जाएगा, कि लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 120 जीरो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझिए इस क्वेश्चन को। सिमिलर जैसे मैंने इससे ट्राई किया, ऐसे मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन 300 तक करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करके बता देता हूँ कैसे करेंगे, बना देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं इसको। देखिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन आगे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा 10 इंटू 25, तो यहाँ से अगर आप 10 को बाहर करते हैं, 10 को बाहर करते हैं तो आपको 50 टाइम 25 टाइम्स क्या है 10 है, इसलिए ये बाहर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बन गया डॉट 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 25 तक बन गया है, 1 से 25 तक। तो इसको जब आप निकालने का तरीका आपको पता है, तो इससे नंबर से आप जीरो निकालेंगे, और 25 अलग से आपका नंबर आप जीरो ये आया हुआ है इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा टाइप 1 समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। टाइप 3 के अंतर्गत हमें अभी क्या देखना, आप 5 की मल्टीपल अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा। हर टाइप के क्वेश्चन को मैं आपके यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बने तो छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 5, यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है पहले को। दूसरे को लिखना चाहें 10 को तो 5 इंटू 2 लिखेंगे, सिमिलर 5 इंटू 3 लिखेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 20, 20 तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप 5 देखें हर एक टर्म में है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 5 20 बार है 5 पावर 20, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4,
और डॉट डॉट देखना चाहें तो आपका 20। देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर एक टर्म में जो है 5 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ की यानी कि यहाँ की 5 की मेजोरिटी है, यहाँ पे 5 की मेजोरिटी है, और यहाँ पे 5 की मेजोरिटी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि हम जो 5×2 का जो पेयर होता है उतना हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे हम और सब क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वहां पे 2 बहुत कई बार आया था। ठीक है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वहां 2 कई टाइम्स आया था, इसलिए हम 2 को वहां कंसीडर नहीं करते हैं। 2 और 5 में जो कम से कम बार आएगा उतना ही पेयर बन पाएगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। 2 और 5 में कम से कम जितनी बार 5 आए या फिर 2 जो जो हमारे क्वेश्चन में सबसे कम रहेगा उतनी बार ही हम पेयर बना पाएंगे, उससे पेयर नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसके बाद 2 हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम पेयर नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 की मेजोरिटी है, यानी कि यहाँ पे 5 हर एक टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा न्यूनतम क्या होगा, हमारा यहाँ पे 2 जो है कम से कम बार आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को 2 को फाइंड करेंगे, कितने 2 हैं उतने हमारे 0 हो जाएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 20 है, इसको हम 2 से भाग देंगे, 10 बार गया, फिर 2 से भाग देंगे 5 बार गया, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से हमने कट किया इसको। ठीक है, 2 से हमने कट किया, कितनी बार गया तो हमने उसको देख लिया कितनी बार गया। ठीक है, तो हमने उसको लिखते गया, अब लिखते गए हैं हम, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सभी की तरह क्या होगा, 10 5 15, 10 5 15 और 15 2 17 1 18। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 18, यानी कि 2 जो है हमारे 18 बार है। ठीक है, और आप 5 देखें कितनी बार है, 5 का मेजोरिटी है, तो आप देखें 5 कितनी बार है, 20 बार है। और यहाँ पे हमारा 2 कितनी बार है, 18 बार है, 18 बार 2 बार है। तो इसमें नंबर आप 0 कितने होंगे, 18 होंगे। ठीक है, यानी कि 2 हमारा न्यूनतम है, 2 का ही हमारा जो पेयर बन रहा है उसी को हम कंसिडर करेंगे, और वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे हम। ठीक है, तो आपको बेसिकली जहां दिखे 5 की मेजोरिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे 2 को फाइंड करेंगे, 2 न्यूनतम आएगा तो उतने ही पेयर हमारे पास बन पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ करने का। जैसे ये है सिमिलर, अगर आप इसको देखें तो 200 तक निकालना है तो 5×1 होगा। ठीक है, इसको 10 को लिख सकते हैं 5×2, 15 को क्या लिख सकते हैं आप 5×3। इसी प्रकार से आगे अगर बढ़ते हैं तो आपके पास 20 है, 200 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5×40 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें 5 जो है 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे 40 बार 5 आएगा। 40 बार 5 आने के कंडीशन में हम क्या करेंगे उसको, क्योंकि 40 बार आ रहा तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 40 कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1×2×3 और डॉट डॉट हमारे पास क्या बचेगा, 40 बचेगा, 40 तक। तो अब यहाँ पे देखें आप 5 की पावर 40, यानी कि 5 जो है 40 बार आया, तो यहाँ 5 की मेजोरिटी है, हर एक टर्म में 5 देखने को मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ 2 फाइंड करेंगे, तो वही आपका पेयर बनेगा और उतने ही 0 हो जाएंगे। तो आप 40 है, 40 से कैसे निकालेंगे, 2 से इसको भाग देंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 से 10 बार, 2 से 5 बार जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 बार, सॉरी 2 दूनी 4 बार जाएगा, 4 चला गया 1 बचा। ठीक है, अब 2 एकम 2। तो यहाँ से देखें आप इसको फैक्टर करते हुए चले गए नीचे, तो नीचे तक हमें काटते हुए जाना है, तो यहाँ पे हम नीचे काटते हुए चले गए, तो हमारे पास यहाँ देखो क्या बचा, 20 10 30 5 35 2 37 1 38 38। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 38 जो है 2 38 बार आया है। ठीक है, 2 38 बार आया है, यानी कि 2 पावर 38 लिख सकते हैं आप। तो 2 38 बार आया है, इसीलिए हमारा पेयर कितना बनेगा, यहाँ पे देखो 5 जो है 40 बार आया है, 2 38 बार आएगा, तो हमारा 5 और 2 का पेयर कितना बनेगा, 38 बनेगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 38 जो है वही हमारा 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 जो लास्ट में बचेगा 38, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस तरह से 2 क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है, इसको आप हल करना, ट्राई करना, इसके बाद जो आंसर आए वो आप कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ टाइप 3 में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिला, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे एक अभी मैं स्टार्टिंग से 200 तक देता था, लेकिन 20 से आपसे पूछ दिया जाए 105 से 200 तक कितने होंगे, 105 से 200 कितने जीरो होंगे मल्टीपल में। तो आप ये जानते हैं, एक अगर आप 5 के मल्टीपल शुरू से देख रहे हैं तो 5 इंटू 10 इंटू 15, ठीक है, ये डॉट डॉट कितना ले लें, 100 तक ले सकते हैं, 200 तक ले लो, ठीक है, 200 तक निकाल लो। अब 200 तक जो जीरो आएगा उसमें से आपको क्या घटाना है, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, ठीक है, ये आपको कहाँ तक जाएगा, 100 तक। यानी कि 5 से लेकर के आप 5 से लेकर के कहाँ तक निकाल लिए, 200 तक फाइंड कर दिए, ठीक है, पूरा आ गया। अब चूंकि एक्स्ट्रा आपने निकाल लिया था, 105 से पूछा गया है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, 5 से लेकर के 100 तक निकाल के इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास 105 से लेकर के 200 तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करने का तरीका मैंने बता दिया है। यहाँ 5 से आप करेंगे तो 5 की पावर 40, इतना आपका 5 आएगा, और 1 से लेकर के 2 और 3 इसको देखेंगे लास्ट तक आपका यहाँ 40 आएगा। इसको अभी आपने मैंने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 की पावर 40, और 2 का अगर आप देखें तो 2 20 टाइम्स, 2 10, 2 5 और 2 2 4, और फिर इसके बाद 2 इक्का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 20 10 30 और 5 35 2 37 एक 38, 38 2 की पावर 38, यानी कि आपका जो है 38 क्या है, नंबर ऑफ जीरो है यहाँ पे। सिमिलर अगर आप 500 500 से 100 तक आपका फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपका 5 की पावर 20 तो आ जाएगा, और मैंने वहाँ पे सॉल्व किया था तो 18 आ रहा था, है ना। वहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था, तो अगर आप यहाँ पे एक बार और मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ये आपका 20 बार बचेगा इस तरह से। ठीक है, इस यहाँ से आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, 2 9 20, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और 2 एक 5, तो यहाँ से 10 5 15 2 17 1 18, तो यहाँ से नंबर से आप जीरो कितने आ गए, 18 आ गए। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो 38 में से 18 आप घटा दें, तो यहाँ से आपको 20 आंसर मिल जाएगा। यानी कि नंबर्स ऑफ जीरो जो है 105 से लेकर के 200 तक नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, 20 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देते हैं, नंबर्स ऑफ पेयर देते हैं 5 और 2 का। तो यहाँ से अगर हम सेपरेट करना चाहें, अगर यहाँ से हम सेपरेट करना चाहें कोई चीज को, तो आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि पावर में दिया है घात को, तो हम आराम से सेपरेट कर पाएंगे। क्वेश्चन को प्रीवियस फॉर्म में बनाएंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम पहले 5 के बारे में देख लेते हैं कि कितनी बार 5 आएगा, उससे हम डिसाइड कर पाएंगे हमारे पावर में क्या आएगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए एक बार 5 आएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, बीच में, ठीक है, और क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर भी मिलेगा आपको, 15 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, 25 का स्क्वायर मिलेगा, सॉरी स्क्वायर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पावर 4 मिलेगा, ठीक है, पावर 4, और इसके बाद 30 के पावर 4 मिलेगा, जिसमें 5 मिलेगा वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। 35 में भी मिलेगा, और 40 में भी मिलेगा, और 45 में मिलेगा। बेसिकली हमारा फाइंड आउट करने का क्या है, 5 कितनी बार आया है, वही जीरो को डोनेट करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है और कितना मिलेगा। ठीक है, तो 5 को फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 की पावर 4 सिंपली, ठीक है, यहाँ पे आप देखें 2 इंटू 5, इसकी पावर 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 इंटू 5 मिल रहा आपको, यहाँ भी पावर 4 है। यहाँ पे 5 इंटू 5 है, इसकी पावर कितनी है, 4 है। यहाँ पे क्या है,
5 into 6 यहाँ पे मिल रहा है आपको, और 5 into 7 करके यहाँ भी आपको पावर मिल रहा है, और 5 into 8 यहाँ पे भी आपको 4 की पावर मिल रहा है, और यहाँ 5 into 9। तो आप बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 5 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 बार मिल रहा है 25 में, मल्टीपल में 25 में आपको पावर जो है 4 मिलेगा 2 बार, यानी कि अगर आपको इसको एक्सपेंशन करते हैं तो 5.5 5.4 ये आपको मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको एक 5 पावर 4 यानी कि 4 जो है 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पे आप जब निकालेंगे, देखिए 5 9 45 पूरा पूरा कट गया, यानी कि सिंपल होता तो हम कहते थे नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने हैं। तो सिंपली अगर 1 into 2 into ऐसे मल्टीप्लाई करके दिया रहता तो हम क्या करते, ऐसे मल्टीप्लाई करके दिया रहता तो हम सिंपली बता देते हैं हमारे पास 9 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, यानी कि जो हमारा ये 9 आ रहा था, 9 जो है 5 बार 9 आ रहा था, अभी पावर 4 हो गया, यानी कि जो है 5 कितनी बार आ गया। आप यहाँ से देखिए, सिंपली अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो है 5 हमारे पास सिंपली कितने आ रहे थे, अगर हम 5 9 45 करते हैं तो 9 जीरो होते, अगर इसका मल्टीपल कैसे होता 1 into 2 into 3 होता, ऐसे 45 तक होता, तो हम सिंपली ये कह सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हमारा पावर 4 लगा है, यानी कि 9 9 5 आने के साथ 9 जो है पावर 4 लगा है, तो 4 बार और वो हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 बार 5 आ गया, और यहाँ पे 4 जो है एक्स्ट्रा है, 4 बार और आ गया है, तो यहाँ से हम 4 और ऐड कर देंगे, हमारे पास 40 हो जाएगा, यही हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट देना चाहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, तो आपको इसको बेसिकली आराम से समझ लेना है, तभी आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा आपको हल करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है, और ध्यान रखना है इस टाइप क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लेवल बनेगा तो इस तरह से डीप में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका कंसेप्ट 5 into 2 वाला पेयर का अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर लोगे। जैसे मैंने एग्जांपल एक नीचे और क्वेश्चन दिया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, पावर 10 की पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ नंबर साफ जीरो होता है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 2 की पावर 2, ठीक है, ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 into 2 की पावर 4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 into 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर के रूप में हम कितना लिख पाएंगे, तो यहाँ पे है 2 2 4 4 4 8 8 4 12 और 12 4 16 16 4 20, 2 की पावर कितनी है 20। अब 5 की पावर हम देखें कितना है हमारे पास 4 और 4 8, 5 की पावर 8। तो इसमें से अगर आप पूछा जाए आपसे 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे तो आप कहेंगे 8 पेयर, क्योंकि 5 तो 8 ही बार है और 2 20 बार है, तो 20 में से हमें केवल 8 ही लेना है जीरो बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका 5 into 2 का जो पेयर बनेगा वो आपका बनेगा 8 बार, 8 बार बनेगा। इनको आप जो शेष है उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं into 12 और 12, ठीक है। तो आपको बेसिकली पेयर से मतलब है, तो 5 into 2 का 8 पेयर है, इसलिए इसमें जो नंबर लास्ट में नंबर आएंगे 8 जीरो आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ध्यान से उसे देखना है क्या पूछा गया है और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, टेट और सीटेट से संबंधित। तो यहीं पे लेक्चर ये समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एंटर स्टडी को सब्सक्राइब करके और उसको आप क्या करें, आपको सब्सक्राइब करना है सर्च करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त हो सके। फेसबुक पेज को भी आपको ऐड करना है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9783832345 इस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
उस ग्रुप में आप क्या है अपने डाउट भी पूछ सकेंगे। सारे बच्चे सीटेट टेट की तैयारी करने, सुपर टेट की तैयारी करने वाले सारे बच्चे हैं, तो वहाँ आपको सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप क्वेश्चन शेयर करेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, और आपको वहाँ पे पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इस पर हाई लिख करके और यूपी टेट अपना नाम लिख करके मैसेज करिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और अगर आप यूट्यूब पे मेरे जाते हैं, वहाँ के प्ले लिस्ट में जाइए, यूपी टेट मैथ करके प्ले लिस्ट है, उसमें सीक्वेंस से सारे लेक्चर आपको नंबर सिस्टम के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं ही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।